नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको करण और मीरा की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसमें प्यार भी है, सस्पेंस भी है और एक ऐसा रहस्य भी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। करण दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। एक दिन उसने शहर से दूर एक पुराना बंगला खरीद लिया। बंगला बहुत सस्ता था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे खरीद लिया। जब वह वहां रहने पहुंचा तो पड़ोस के लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा, बेटा, रात के बाद उस घर की दूसरी मंजिल पर मत जाना। करण हंस पड़ा। क्यों? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन ठीक रात 2 बजे उसकी नींद खुल गई। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। करण ने सोचा शायद लकड़ी की आवाज होगी, लेकिन अगले दिन भी यही हुआ और उसके अगले दिन भी। अब उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। एक रात वह टॉर्च लेकर दूसरी मंजिल पर गया। वहां एक पुराना कमरा था जो बाहर से बंद था। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे खोला न हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था। न कोई इंसान, न कोई फर्नीचर, सिर्फ एक पुरानी मेज थी और मेज पर एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मीरा, 12 जुलाई 2018। करण ने तस्वीर उठा ली। उसे समझ नहीं आया कि यह लड़की कौन है, लेकिन जाने क्यों उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। अगली सुबह वह इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक उसके दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़की बिल्कुल उसी तस्वीर वाली लड़की थी। हेलो, लड़की मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम मीरा है। करण के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई, क्योंकि तस्वीर के अनुसार मीरा की मौत 7 साल पहले हो चुकी थी। करण के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। उसकी आंखें सामने खड़ी लड़की पर जमी हुई थीं। वह बिल्कुल उसी तस्वीर जैसी दिख रही थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें। कुछ सेकंड तक करण कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या हुआ? लड़की ने पूछा। तुम मीरा हो? लड़की हैरान होकर मुस्कुराई। हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? करण का गला सूख गया। उसने तुरंत तस्वीर छिपा ली। बस ऐसे ही। मीरा ने बताया कि वह पास के घर में नई किराएदार बनकर रहने आई है। कुछ देर बातचीत के बाद वह चली गई, लेकिन करण का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। अगर मीरा जिंदा थी तो उस तस्वीर के पीछे उसकी मौत की तारीख क्यों लिखी थी, और वह तस्वीर बंद कमरे में कैसे पहुंची? उस रात करण फिर दूसरी मंजिल पर गया। इस बार उसने पूरा कमरा ध्यान से देखा। अचानक उसकी नज़र मेज के नीचे रखी एक छोटी डायरी पर पड़ी। डायरी काफी पुरानी थी। उसने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। नीचे नाम लिखा था, मीरा। करण की धड़कन तेज हो गई। वह तेजी से आगे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि मीरा इस घर में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई ऐसा इंसान जिसे कोई और नहीं देख सकता था। पहले तो उसने इसे वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, कमरों में किसी के चलने की आवाज आती, और कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़कर करण के रोंगटे खड़े हो गए। वहां लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो असली खतरा घर के बाहर नहीं, घर के अंदर है। इसके बाद डायरी खत्म हो गई। करण पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने मीरा से मिलने का फैसला किया। शाम को वह उसके घर गया। मीरा अकेली बैठी थी। करण ने उससे सीधे पूछा, क्या तुम पहले कभी इस बंगले में रही हो? मीरा अचानक चुप हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? करण ने पूरी बात बता दी। तस्वीर, डायरी, बंद कमरा, सब कुछ। मीरा कुछ मिनट तक बिल्कुल चुप रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा था मैं यह सब भूल चुकी हूं। करण हैरान रह गया। मतलब? मीरा ने गहरी सांस ली और फिर जो कहानी सुनाई उसे सुनकर करण के पैरों तले जमीन खिसक गई।
7 साल पहले सचमुच मीरा इसी बंगले में रहती थी। एक रात अचानक उसके कमरे में आग लग गई थी। पूरे शहर को लगा था कि वह मर गई, लेकिन आखिरी समय पर किसी ने उसे बचा लिया था। आग में उसकी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया और इलाज के लिए उसे दूसरे शहर भेज दिया गया। कई साल बाद वह वापस इस शहर में लौटी थी, लेकिन उसे अपने अतीत की बहुत सी बातें याद नहीं थीं। करण सब सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर था। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच्चाई जाननी है तो तहखाने का दरवाज़ा खोलो। करण और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि बंगले में तहखाना होने की बात किसी को नहीं पता थी। और सबसे डरावनी बात, मैसेज के आखिर में लिखा था, जल्दी करो, वह जाग चुका है। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसी समय ऊपर दूसरी मंजिल से फिर वही आवाज आने लगी, थक थक थक। लेकिन इस बार कदमों की आवाज कमरे के अंदर नहीं, सीधे उनकी तरफ आती हुई सुनाई दे रही थी। थक थक थक। कदमों की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। करण और मीरा एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लेकिन घर में उनके अलावा कोई नहीं था। अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा घर फिर से सन्नाटे में डूब गया। करण ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई। हमें तहखाना ढूंढना होगा। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों पूरे घर में तलाश करने लगे। करीब आधे घंटे बाद उन्हें स्टोर रूम में एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अलमारी हटाते ही नीचे लोहे का एक दरवाज़ा नजर आया। दरवाजे पर मोटी जंजीर लगी हुई थी और उसके ऊपर लाल रंग से लिखा था, इसे कभी मत खोलना। मीरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। करण ने पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ दी। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। नीचे अंधेरी सीढ़ियां थीं। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तहखाना बहुत बड़ा था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, लेकिन वहां एक चीज ऐसी थी जिसने दोनों के होश उड़ा दिए। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं, और उन सभी तस्वीरों में सिर्फ एक ही लड़की थी, मीरा। बचपन की तस्वीर, स्कूल की तस्वीर, कॉलेज की तस्वीर, हर उम्र की तस्वीर। मीरा डर के मारे पीछे हट गई। यह सब क्या है? करण भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र एक मेज पर रखी फाइल पर गई। उसने फाइल खोली और पहला पन्ना पढ़ते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फाइल पर लिखा था, प्रोजेक्ट मीरा। अंदर दर्जनों दस्तावेज थे, और उन दस्तावेजों से एक भयानक सच सामने आया। 7 साल पहले बंगले में लगी आग कोई हादसा नहीं थी। किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी, और वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि मीरा का अपना चाचा था। उसे मीरा के परिवार की करोड़ों की संपत्ति चाहिए थी, इसलिए उसने पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन आखिरी समय पर मीरा बच गई। हालांकि हादसे के बाद उसकी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरे परिवार की मौत, करण ने धीरे से कहा, दुर्घटना नहीं थी। उसी समय तहखाने के दूसरे छोर से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। ठप ठप ठप। दोनों ने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। धीरे धीरे वह रोशनी में आया। उसे देखते ही मीरा के होश उड़ गए। चाचा जी, वह आदमी मुस्कुराया। आखिर तुम्हें सच पता चल ही गया। करण तुरंत मीरा के सामने खड़ा हो गया। तुमने यह सब किया? आदमी हंसने लगा। हाँ, और मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं हुआ। मीरा रोने लगी। जिस इंसान को वह बचपन से अपना संरक्षक समझती थी, वही उसके परिवार का कातिल निकला। आदमी ने जेब से पिस्तौल निकाल ली। आज यह कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। करण ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर लटक रही एक भारी लोहे की चेन पर पड़ी। उसने मौका देखकर चेन खींच दी। अगले ही पल ऊपर रखा भारी लकड़ी का ढांचा टूटकर नीचे गिरा। धड़ाम! वह सीधा उस आदमी के ऊपर गिरा। पिस्तौल दूर जा गिरी। करण और मीरा तुरंत भागकर सीढ़ियों की तरफ दौड़े। पीछे से आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। दोनों किसी तरह तहखाने से बाहर निकले और तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। तहखाने से सारे सबूत बरामद हुए। दस्तावेज, रिकॉर्डिंग, पुरानी फाइलें, सब कुछ। मीरा के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया।
सालों पुराना रहस्य आखिरकार सामने आ चुका था। कुछ महीनों बाद अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। मीरा को उसके परिवार की संपत्ति वापस मिल गई, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपने अतीत का सच मिल गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी और इस पूरे सफर में करण हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। एक दिन उसी बंगले के बगीचे में खड़े होकर मीरा ने करण से कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं कभी सच नहीं जान पाती। करण मुस्कुराया, और अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी प्यार का मतलब नहीं समझ पाता। मीरा की आंखें नम हो गईं। उस शाम डूबते सूरज के सामने दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। 7 साल पुराना रहस्य खत्म हो चुका था, लेकिन उसी रहस्य के बीच एक नई प्रेम कहानी शुरू हुई थी, और शायद किस्मत को यही मंजूर था।